स्वागत है ब्रेक के बाद हमारे खास प्रोग्राम आपकी बात में। और आज मेरे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं केदार सिंह फोनिया जी। फोनिया जी, स्वागत है ब्रेक के बाद आपका। धन्यवाद। फोनिया जी, 1991 में आपने बद्रे केदार से भाजपा को जीत दिलाई, 1993 में, फिर 96 में, 2002 में आपकी हार हुई, 2007 में फिर आपने जीत दिलाई। तो ऐसे 2012 में क्या हुआ कि अंतिम समय पर आपका टिकट काटा गया? देखिए, मैंने पहले भी कहा टिकट कटने या टिकट मिलने के कारण भी व्यक्तिगत कारण भी हो सकते हैं। मेरे साथ मैं खुश हूँ कि जिन कारणों से टिकट कटा मैं पब्लिक के सामने रखूँ। मैंने उत्तराखंड बनते ही पोंटी चड्ढा से शराब का काम छीनने का काम किया और मैं उससे पोंटी चड्ढा के निशाने पे आ गया। ठीक है, तो 2007 में जब जीत गए, भाजपा की सरकार बन गई और पोंटी चड्ढा को वापस लाने की तैयारी भी हो गई थी, तो पोंटी चड्ढा ने पूरा जोर लगाया। पहले तो उन्होंने जोर लगाया कि मैं चुनाव ही ना जीतूं, लेकिन पब्लिक तो मेरे साथ थी, जीत गया। लेकिन मंत्री बनाने का काम पब्लिक के हाथ पर नहीं था। मंत्री बनाने का काम मुख्यमंत्री के हाथ पर था और मुख्यमंत्री प्रभावित थे। पोंटी चड्ढा के जो भी मुख्यमंत्री रहे हैं वो पोंटी चड्ढा के सहयोग से प्रभावित थे। मैं पोंटी चड्ढा की बात माननी पड़ी और मैं बाहर रह गया। मुझे इसका कोई दुख नहीं है। नहीं, एक टीस तो होगी, क्योंकि एक वजह आप बताइए। आप भाजपा के बड़े अच्छे कार्यकर्ता भी रहे हैं, पार्टी को आपने जीत दिलाई है। आखिर ऐसी क्या वजह रही कि निशंक जी अंतिम समय पर लाए गए? 7 सिटिंग विधायकों के, 2 कैबिनेट मंत्री के, गोविंद सिंह बिष्ट का, खजान दास का, और जो लगातार जीत दिला रहे थे उन विधायकों के टिकट वहां से काटे गए। एक टीस तो कहीं ना कहीं इसमें आपके मन में भी होगी। देखिए, मेरे मन में टीस तो कुछ नहीं है। ये टीस है कि भाजपा की सरकार नहीं बन पाई, ये टीस जरूर है। नहीं, वजह क्या रही उसके? जो टिकट कटने के पीछे क्या वजह? मंत्री बनाने का जो काम हुआ पोंटी चड्ढा के इशारों पर हुआ। नहीं, ये आपके साथ हुआ, लेकिन अगर मैं पूरी 7 सिटिंग विधायकों की बात करूं या 2 कैबिनेट मंत्री की बात भी करूं, तो क्या वजह रही जो आपसे गुटबाजी रही? क्यों इतनी हावी रही भाजपा के अंदर? देखिए, गुटबाजी का होना तो मैंने कहा ना, जिस दिन उत्तराखंड राज्य बना उसी दिन से गुटबाजी शुरू हो गई थी। एक कहता था मैं मुख्यमंत्री बनूं, दूसरा कहता था मैं मुख्यमंत्री बनूं, और जो लोग कहते थे मैं मुख्यमंत्री बनूं, वो लोग ये भी कहते थे कि मुख्यमंत्री विधायकों को छोड़ के सांसदों में से क्यों बनेगा। तो ये गुटबाजी स्वाभाविक था, गुटबाजी का होना। मुख्यमंत्री का पद इस तरह से गणेश परिक्रमा के माध्यम से दिया जाना या किसी बिना मापदंड के दिया जाना, इसी कारण से गुटबाजी बन गई इनमें। तो क्या आपने अपनी बुक के अंदर भी, जो आपकी किताब है उसमें भी सब चीजें लिखी हैं? देखिए, बड़ी अच्छी तरह से आपने राजनीति को परखा है। तो एक वजह बताइए, क्यों 13 साल में हम ऐसे लगातार एक के बाद एक मुख्यमंत्री देते रहे? देखिए, इस बुक में सच के अलावा कुछ नहीं है। मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था, हर सभ्य समाज के लिए, हर शिक्षित वर्ग के लिए, हर राष्ट्र की राष्ट्रीय भावना रखने वाले व्यक्ति के लिए अपने देश का, प्रदेश का, समाज का इतिहास सुरक्षित रखना आवश्यक है। मैं उत्तराखंड का जन्मा हुआ, उत्तराखंड की धरती में मैं पैदा हुआ। उत्तराखंड के प्रति मेरी लगन है। मैं चाहता हूँ उत्तराखंड भी पूरे देश की तरह, जिस तरह से गुजरात में, पंजाब में, हमारे कर्नाटक में विकास हो रहा है, उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं, वैसे ही उत्तराखंड में भी हो। लेकिन पिछले 13 साल में मुख्यमंत्रियों की जो कार्यशैली रही, उससे विकास के कार्य ठप पड़ गए, हो नहीं पाए। इनका सारा समय अपनी कुर्सी बचाने या कुर्सी छीनने में ज़्यादा लगा समय, कुर्सी बचाने में भी समय लगा, और विकास के कार्यों में इनका कोई मन नहीं। कांग्रेस भाजपा मन लगाया इन्होंने तो घर से इसी पे लगाया कि किस तरह पोंटी चड्ढा को अंदर लाया जाए, उसके लिए ताने बाने बुनते रहे। नहीं, कांग्रेस भाजपा के मुख्यमंत्री का कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो क्या आपको लगता है तिवारी जी ने 5 साल काम किया, इसके अलावा कोई ऐसा मुख्यमंत्री कांग्रेस भी नहीं दे सकी? विजय भावना जी को भी अंतिम समय में हटा दिया, हरीश रावत जी को ले आए। तिवारी जी ने 5 साल
कार्यकाल किया, एक तुलना अगर मैं भाजपा और कांग्रेस के मुख्यमंत्री करता हूं तो आपको क्या लगता है किसने ज्यादा विकास किया? देखिए तिवारी जी, जहाँ तक राज्य का प्रश्न है, बहुत अनुभवी, बहुत पुराने नेता थे। उनको भी अपनी कुर्सी छीनने का डर लगा रहा। लगातार काम करने के बजाय उन्होंने भी पार्टी के लोगों को विवादों में उलझाते रहे। जैसे मैं बताऊं, राज्य का नाम उत्तरांचल था और उन्होंने पूरा 2 साल इस राज्य का नाम बदल करके उत्तराखंड लगाने में लगा, खर्च कर दिया। मैं बताऊं क्यों? जब आप उत्तराखंड कहते हैं तो केवल इसका इशारा पहाड़ों की तरफ जाता है। हमको तो मैदानी क्षेत्र चाहिए थे, अन्न संपन्न, कृषि संपन्न क्षेत्र चाहिए थे, उद्योग संपन्न क्षेत्र चाहिए। इसलिए उत्तराखंड प्लस कृषि संपन्न क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र को मिला करके उत्तरांचल बना। उन्होंने 2 साल पहले विधानसभा में पारित किया, पार्लियामेंट में पारित, सारा समय उत्तरांचल को उत्तराखंड में बदलने में बदल दिया। इससे तो ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न था कि उत्तराखंड की राजधानी कहाँ बने, अस्थायी राजधानी। किसी मुख्यमंत्री ने सोचा नहीं, उसके लिए तो किसी मुख्यमंत्री ने बोला इस पर? किसी ने सोचा नहीं अभी नहीं। उसके लिए तो भाजपा भी जिम्मेदार है, अटल बिहारी वाजपेयी जी। नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी अगर चाहते सब कुछ कर देता तो स्थायी राजधानी नहीं, वो नहीं थे। उन्होंने कह दिया था कि आपकी जो सरकार बने, जो तय करे वही राजधानी बन जाए। तो तय नहीं कर पाए लोग, नहीं कर पाए। इसलिए नहीं कर पाए। नित्यानंद स्वामी ने कर दिया था, उन्होंने दीक्षित आयोग बनाया और दीक्षित आयोग से कहा कि तुम 6 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट दो, कहाँ बने। दीक्षित आयोग ने रिपोर्ट नहीं दिया तो उसको भंग कर दिया। तिवारी जी आए, उन्होंने उसी दीक्षित आयोग को फिर पुनर्जीवित कर दिया और अपने गले से लपटाते रहे पूरे 5 साल तक। क्योंकि काम करने की इच्छा नहीं थी उनकी भी। एक इच्छा जरूर थी उनकी, वो उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे। वहां से मुख्यमंत्री निवृत्त हुए तो एक बंगला उन्होंने लखनऊ में रख लिया। उन्होंने कहा उत्तराखंड का भी मुख्यमंत्री हूं मैं, निवर्तमान होने के बाद उत्तराखंड आऊंगा, एक बड़ा बंगला यहाँ भी रहना चाहिए। एक बंगला उन्होंने यहाँ भी रख लिया। अब उनके पास 2-2 बंगले हैं मुख्यमंत्री होने के। 2-2 बंगले हैं, एक उनका लखनऊ में है, एक उनका देहरादून में है, और एक अपना मकान भी हो, एक उनका अपना मकान, और अकेले आदमी है। अकेला आदमी, आगे पीछे कोई नहीं है, और 3-3 बंगले रखे हैं। नहीं, ये जो राजनीतिक परिवेश आजकल उत्तराखंड का बना हुआ है, मैं किसी राज्य में, आप भी अगर तुलना करोगे तो किसी राज्य में ऐसा नहीं हुआ कि 13 साल में 8 मुख्यमंत्री दे दिए हों। क्या वजह इसके पीछे मानते हैं? दोनों ही पार्टी इसके लिए कितनी जिम्मेदार है? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, कुर्सी छीनने की और झपटने की, ये पब्लिक का इसमें कोई दोष नहीं है। मैंने आपसे निवेदन किया था ना, राज्य बनने से पहले सब लोग यही कहते थे, यह राज्य यहाँ की जनता के लिए, यहाँ रहने वाले लोगों के लिए राज्य बनेगा। लेकिन राज्य बन जाने के बाद हर नेता सोचने लगा कि ये राज्य मेरे लिए बना है, ये कुर्सी मेरे लिए बनी है। तो कुर्सी की छीना झपटी जो रही ये पिछले 13 साल, उसके कारण विकास के कार्य कुछ नहीं हो पाए। नहीं, आपने आंदोलन ही बहुत करीब से देखा है, वो आपकी किताब मैंने पढ़ी, उसके अंदर भी बड़ा अच्छा आपने उसका जो एक आंदोलन का आपने उसे बयान किया है। उस सिलसिले में जो एक आंदोलन देखा, उसके बाद एक सरकार बनी, उत्तराखंड का निर्माण हुआ। उसके बाद आज अगर मैं तुलना करता हूँ, एक समय उत्तर प्रदेश का समय आपने देखा, वहाँ भी आप विधायक थे, विधानसभा लखनऊ में भी आप जाते थे और विधानसभा आप देहरादून के अंदर भी गए। एक जो बदलाव आपने देखा, उस बदलाव में आपको क्या लगता है? क्या सिर्फ एक राजधानी बदली, क्या सिर्फ एक चेहरा बदला, या सिर्फ एक परिवेश बदला, लेकिन जो वादे थे, जो घोषणाएं थी, जो विकास था, वो आज भी अधूरा दिखाई देता है पहाड़ के अंदर? क्या लगता है आपको? नहीं, वही काम करने की क्षमता नहीं है। काम करने में ईमानदारी, घोषणाएं भी, कई घोषणाएं ऐसी बनी कि जो दिल से नहीं निकली, लोगों को बहलाने के लिए, पब्लिक को बहलाने के लिए या चुनाव जीतने के लिए। उन घोषणाओं के अंदर गहराई नहीं थी। उन घोषणाओं के अंदर एक छोटी सी बात देखिए, गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए सबने घोषणाएं कर दी। मैं सिर्फ ये उत्तराखंड के नेताओं की बात कर रहा हूं। मैं नवंबर में उत्तराखंड बनने से पहले मैं स्वयं गैरसैंण को राजधानी बनाने के पक्ष में था।
मैं मंत्री था उस समय, 91 की बात है। मैंने घोषणा की वहाँ पर कि यहाँ पर हम 3-4 भवन बना रहे हैं। एक शिक्षा निदेशालय, एक डाइट का भवन, एक उत्तराखंड पर्यटन विकास का भवन, ये 3 हमने घोषणा तो कर दी। लेकिन 6 दिसंबर को हमको सरकार खत्म हो गई। उसके बाद सरकार बनी। उत्तराखंड के एक विधायक काशी सिंह ऐरी मुलायम सिंह को समर्थन देने के लिए तैयार हो गए। हमने उनसे कहा इन 3 भवनों को निर्माण कराओ जल्दी से, नहीं किया उन्होंने। एक शब्द तक मुलायम सिंह से नहीं कहा। अगर वो भवन बन जाते उस समय, हो सकता है कि राजधानी गैरसैंण में ही बन जाती। एक समय भी बहुत कम है। और एक चीज़ आपने जब आपने अपनी बात शुरू की थी, आपने वाईएस परमार का नाम आपने लिया था कि हिमाचल को हिमाचल बनाने वाले वाईएस परमार है। आपको लगता है उत्तराखंड में कोई ऐसा नेता है जो वाईएस परमार की टक्कर का हो, जो उत्तराखंड को उत्तराखंड बना सके? देखो, हमें तो फ्रैंकली स्पीकिंग बहुगुणा जी से बड़ी उम्मीद थी हैं। अब हरीश रावत आ गए हैं। मैं तो भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि हरीश रावत को लंबे समय तक काम करने दें। हरीश रावत जी ने अपना मेंटल फोकस आपदाओं में कर दिया, विकास में कर दिया। अगर इनको लंबे समय तक काम करने का अवसर मिलता तो हो सकता है ये उत्तराखंड का विकास कर पाएंगे। कौन सी राह पर जा रहा है उत्तराखंड की राजनीति के लिहाज से, विकास के लिहाज से, जो हमारा रास्ता है? क्या लगता है आपको कि हम ठीक दिशा में बढ़ रहे हैं अभी, या फिर और कुछ और कमियां हैं जो जिन्होंने पार्टी वाइज अगर बात करें तो अभी दूर होनी है? वो देखिए, पार्टियां तो बनेंगी, डेमोक्रेसी में है। एक ही पार्टी का रहना संभव नहीं है। डेमोक्रेसी में पार्टियां रहेंगी। जो पार्टी ठीक करेगी उसी की सरकार बनेगी। लेकिन जो पार्टी ठीक करेगी उसका सही आदमी मुख्यमंत्री बनेगा तो विकास होंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, अभी तक नहीं हो पाया। अब देखें, मैं अब कह रहा हूँ ना, अब हमारे माननीय हरीश रावत जी आ गए हैं। अगर उनकी पार्टी के लोग उनको लंबे समय तक बनाए रखते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो एक सफल मुख्यमंत्री बनेंगे। जो काम वाईएस परमार ने हिमाचल में किया वो यहाँ करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ मौजूद थे केदार सिंह फोनिया जी। और जो राजनीतिक लिहाज से लगातार बात की जाती है, केदार सिंह फोनिया की अगर बात की जाए तो 1991 में बद्री केदार से जीत इन्होंने भाजपा की सीट को दिलाई थी। लेकिन अंतरिम सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। उसके बाद भगत सिंह कोश्यारी की गवर्नमेंट में कैबिनेट मंत्री रहे। 2002 में फिर तिवारी जी आए, इनकी हार हुई। 2007 में फिर इन्होंने जीत हासिल की बद्रीनाथ से। और लेकिन जिस तरह के विकास की बात की जाती है, जिस तरह से राजनीतिक परिवेश के अंदर सीधे तौर पर इन्होंने आरोप लगाए, कहीं ना कहीं आज ये दर्द पूरी जनता का है। क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक लिहाज से अगर बात करते हैं तो जिस तरह के बदलाव दोनों ही पार्टियां भाजपा कांग्रेस में रहे, एक के बाद एक कुर्सी छीनने की दौड़, कुर्सी हथियाने की दौड़ नहीं, तो उससे ज़रूर विकास बाधित हुआ है। और यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ऐसा ना हो और जिसे भी मौका मिलता है वो विकास के लिए काम कर सके। नमस्कार।